नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे किसानों की धान खरीदी की शुरुआत होनी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारी तेज हो चुकी है। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी। 25 लाख से ज्यादा किसान धान बेच सकेंगे। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेची जा सकेगी। बताते चले कि बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस होगी धान खरीदी। टोकन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तो मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं अब अगर तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं, क्या बारदाने पर्याप्त मात्रा में हैं और इसके अलावा कहां पर व्यवस्था की गई है धान को रखने की, तो ये तमाम जांच का विषय है। और इसके लिए फिलहाल तैयारियां भी लगातार जारी है और लगातार जांच भी की जा रही है कि तैयारियां मुकम्मल है या नहीं। साथ ही साथ सहूलियत के लिए किसानों की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी और उससे पहले तैयारियां अब अंतिम चरण में चल रही हैं, क्योंकि 10 तारीख हो चुकी है और ऐसे में 5 दिन का और समय है और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया है और ऐसे में सहूलियत और भी ज्यादा किसानों को होती दिखाई देगी। 15 नवंबर से धान की खरीदी होगी। किसान यहां पर पहुंचेंगे, अपनी धान की खरीदी के लिए यहां पर पहुंचेंगे, जिसको पहले जांच कराई जाएगी धान सूखी है या नहीं, ये तमाम चीजें यहां पर जांच की जाएगी। तैयारियां अगर क्या है देखा जाए तो विपणन संघ मुख्यालय में कमांड सेंटर बनाए गए हैं, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। तो राज्य के खरीद केंद्रों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। केंद्र प्रभारियों को अलर्ट भेजे जाएंगे, अलर्ट पर उड़नदस्ता कार्रवाई करेगा। तो वहीं केंद्रों पर नोडल अधिकारी तैनात होंगे और अवैध धान को रोकने के लिए चेक पोस्ट है। तो तमाम तरह की ये व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो ये भी जान लेते हैं। प्रक्रिया बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस होगी और टोकन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। किसानों को मोबाइल ऐप से टोकन मिलेगा। सख्त और पारदर्शी व्यवस्था के तहत खरीदी होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा बेमेतरा से जुड़ चुके हैं, साथ ही सहयोगी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्धा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुजीत, आपकी ओर आना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं किसानों के खरीदी के लिए, धान की खरीदी के लिए की जा रही है और अब 5 दिन का समय और बचा हुआ है, ऐसे में तैयारियां अपने अंतिम चरण में है, क्या कुछ तैयारियां हैं? आप बिल्कुल बता दूं, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी की शुरुआत आज से 5 दिन बाद होनी है। लेकिन आपको बता दूं कि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और सबसे ज्यादा धान उत्पादन छत्तीसगढ़ में अगर महासमुंद के बाद अगर कोई जिला होता है तो वो बेमेतरा है। लेकिन वास्तव में बेमेतरा के 72 सोसाइटियों में ताले लगे हैं और ताले लगने का सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं कि जो है यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। मैं इस वक्त बेमेतरा के जो है जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर कंतेली सोसाइटी आया हूं और यहाँ पर देखिए मेरे साथ कुछ किसान हैं, किसान भी हैं यहाँ पे और यहाँ पे समिति में जो हड़ताल में गए वो कर्मचारी भी हैं। तो यहाँ तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारदाने नहीं आए हैं। क्योंकि बारदाने आएंगे तो बारदाने आने के बाद क्या उसकी छपाई करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिलहाल जो है वो तैयारी नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा बात करता हूँ यहाँ के किसान है वो किस बात को लेकर आए हुए थे, क्योंकि पिछली बार जब हम खबर बनाए थे तो भी एक किसान आए हुए थे। भैया किस बात को लेकर आप आए हुए हैं? हम ये सोसाइटी में आके पता करना चाहते थे कि धान का टोकन कब से कटेगा, लेकिन सोसाइटी में ताला लगा हुआ है, कर्मचारी नहीं लगता कि इस बार खरीदी नियत तिथि पर हो पाएगी, समय पर शुरू हो पाएगी। बिल्कुल नहीं लग रहा है। चलिए हमारे साथ जो है समिति के जो हड़ताल पे गए हुए जो कर्मचारी हैं वो भी आए हुए हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि इनकी हड़ताल जो लगातार चल रही है। सर आपका शुभ नाम क्या? मैं नरेश कुमार। नरेश जी, हड़ताल आखिर क्यों चले गए? क्योंकि शासन की महत्वपूर्ण योजना होती है धान खरीदी किसानों से, क्योंकि आप भी किसान क्षेत्र से आते हैं, कैसे चले? मैं खुद किसान हूँ और हमको आज हड़ताल में गए, आज 8वां दिन होगा। हमें भी बहुत पीड़ा है कि हम शुरू से किसानों की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार शासन की कुछ नीतियों पे चलते आज हमको हड़ताल में जाना पड़ा है। और इस बात का हम खेद प्रकट करते हैं और हम किसान भाइयों से क्षमा भी मांगते हैं कि हम उनके अभी वर्तमान में उनके कार्यों को नहीं कर पा रहे। चलिए मैं एक और दिखाने को चाहता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक किसान, अभी जब हम कवर कर रहे थे तो आए हैं तो खोल गए। ये धान लेके किसान जो है वो सोसाइटी आया हुआ है, वो पूछने के लिए कि धान की खरीदी कब होगी और कैसे होगी। भैया कैसे सोसाइटी आना हुआ आपका? टोकन के लिए आना हूँ। टोकन के लिए। और धान भी लेके आए थे आप? चेक करवाने के लिए धान भी लेके आए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि अर्ली वैरायटी की जो धान है वो किसान ये दिखा रहा है। मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मेरे हाथ पे जो धान देख रहे हैं, ये धान पूरी तरह से सूख गया है। इसको कटे लगभग कितने दिन हो गए हैं? एक
महीने हो गया। 1 महीने से किसान जो है अपनी धान को बेचने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि धान अगर समय पर, और ये धान सोसाइटी, लेकिन अब किसको दिखाएं? जब ये पहुंचे यहाँ पर तो जब कवरेज के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमारी अपनी पीड़ा बताई कि आखिर उनका धान सुखद में आ गया है और लगभग 1 महीने से उनका धान जो है वो कटा पड़ा है। और फिर हम अगर देखना है तो यहाँ पर जो कल अभी 2 दिन पहले जो है सोसाइटी के जो अध्यक्षों की एक बैठक यहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो नेता उन्होंने ली थी और जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्राधिकरण अध्यक्ष, उनको कहा गया है कि आप अपनी ओर से तैयारी करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो कैसे तैयारी करे, ना उसके पास बारदाने हैं ना उनके पास ताले की चाबी है, तो कैसे वो तैयारी करे। जी बिल्कुल, एक तरफ यहाँ पर व्यवस्थाएं और किसानों की सहूलियत की बात कही जा रही है, लेकिन किसान अभी भी परेशान है और यहाँ पर हड़ताल भी देखने को मिल रही है। आखिर अगर रायगढ़ की बात की जाए तो दुर्गा, रायगढ़ में क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तैयारियां, क्या किसानों के लिए यहाँ पे भी परेशानी, संकट? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बहुत बड़ी ये राहत की बात होती है और ये एक उत्सव की तरह मनाते हैं जब धान खरीदी शुरू होती है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है, मैं इस वक्त रायगढ़ के कोकड़ीतरी समिति में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ भी ताला लगा हुआ है और पूरी तरीके से जो है समिति की तरह वो सुनना पड़ा है, क्योंकि 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जो समिति प्रबंधक हैं और पूरे प्रदेश भर के समिति के जो प्रभारी हैं वो अभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में है और वो सरकार से चाहते हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके। लेकिन इसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है और इसके लिए आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा, सभी को बोलूंगा कि उधर दिखाएंगे कि किस तरह से बारदाने की जो बोरियां हैं वो यहाँ पहुंचाए गए हैं और उसको बोरी में ढका गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक भी किसान या फिर जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वजह यह है कि जो उनकी मांगे हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती वो इसका विरोध करेंगे और वो करने के लिए सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि पूरी करने के बाद ही वो समिति में वापस आएंगे और किसानों से धान खरीदी करेंगे। ये सरकार और समितियों के लिए बहुत बड़ा एक सवाल है, और क्योंकि 15 नवंबर ज्यादा दिन नहीं बचा है और उसके पहले ही सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं और तैयारी जो है पूरी कर ली गई है, लेकिन समिति पूरा खाली पड़ा है। किसान भी पंजीयन की प्रक्रिया में शुरू लगे हुए थे, लेकिन जिस तरह से हालात अभी देखा जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं ये प्रभावित हो सकता है। 15 नवंबर की जो खरीदी की बात सरकार के द्वारा किया गया है वो इस तरह से प्रभावित हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारी सहयोगी पूनम शुक्ला जुड़ चुकी हैं धमतरी से। तो धमतरी में आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या किसानों के लिए यहाँ पे भी किसी तरह की परेशानी है या फिर सहूलियत की तमाम व्यवस्थाएं की गई है? पूनम, कैसे वहां पर तैयारियां? जी अस्मिता, मैं बता दूं अभी जहां मैं मौजूद हूँ, जहां धान केंद्र में, ये शंकरदह धमतरी जिले का शंकरदह धान केंद्र है। यहाँ पर जो तैयारियां हैं 15 नवंबर की धान खरीदी को लेकर काफी ज्यादा अच्छे से की जा रही है, क्योंकि किसान के लिए जो भी हित में सोचा जा रहा है। बिल्कुल पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से, जो मेरे पीछे देखिए धान केंद्र में जो है यहाँ तैयारियां की जा रही है, कर्मचारी मौजूद है, सफाई व्यवस्था की जा रही है, शौचालय की व्यवस्था है पर्याप्त। अंदर में आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे जो दाने हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध है, ताकि किसानों को धान के वक्त जो धान वहां से लेके आएंगे किसी तरह का उनको दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे त्रिपाल भी रखे हुए, अगर पानी गिरता है उसके लिए भी त्रिपाल रखे हुए हैं। साथ ही मेरे पीछे ये देख सकते हैं बारदाने हैं, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और कुछ जो व्यवस्था बची हुई है, ये 15 नवंबर जैसे ही शुरू होने वाला है, कुछ दिन शेष ही बच गए हैं, तो उसके लिए 2-4 दिन का अभी जो वक्त बचा हुआ है, इस बीच भी जो है उनके बीच जो तैयारियां जो है वो अभी भी की जा रही है। मैं पीछे दिखाना चाहूंगी, यहाँ कर्मचारी भी मौजूद है जो इन तैयारियों में जो है यहाँ मौजूद है। यहाँ देख सकते हैं कैमरा, यहाँ देखिए आप मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ तैयारियां में ये जो जुटे हुए हैं, साफ सफाई की जो है व्यवस्था भी की जा रही है, लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसान जो यहाँ पे धान केंद्र में पहुंचे तो किसी तरह का उन्हें दिक्कतों का सामना जो है वो उन्हें ना करना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि आप केंद्र में मौजूद है, वहां पर कई लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर कैसे कैसे व्यवस्थाएं की जा रही हैं और चुनौतियां क्या आ रही हैं तमाम व्यवस्थाओं के बीच में, किसानों की सहूलियत के लिए क्या कुछ कदम। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि भैया यहाँ पे आप 2 मिनट सुनेंगे, यहाँ पे जो तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की जा रही है, किस तरीके से आप लोगों के द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, क्या क्या कुछ है उसके, यहाँ क्या क्या आप लोग तैयारियों में जुटे हैं यहाँ पे? प्रबंध व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, वाली है और मोटर फिटिंग करेंगे, उसके बाद डोरा चलाएंगे, हाँ पानी पड़े, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे जो भी यहाँ के जो प्रबंधक है या अन्य जो भी संबंधित अधिकारी मौके में क्या निरीक्षण करने आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे।
अभी नहीं आए हैं, तो आप लोगों के द्वारा क्या क्या तैयारियां अभी की जा रही है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो? साफ सफाई हो रहा है हाँ, आस पास भी सफाई हो रहा है, अंदर जो गोदाम है तो साहब लोग उसका भी सफाई करेंगे हम लोग। पर्याप्त की यहाँ त्रिपाल की भी व्यवस्था है, बाजाने की? बाजार के भी है, पुराना बाजार भी आने वाला है, गिरवाला क्या नया बाजार जो है 30,000 भी आया है, पुराना बाजार आने वाले हैं। क्या किसान यहाँ पे टोकन जैसे कटवाए हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से कटवाए हैं, तो कैसे किसान, एक दिन में कितने किसान आने की संभावना है? एक दिन में प्राय 50 किसान आते हैं, 1415 कुंटल होता है। तो किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो उन्हें, तो क्या कुछ आप लोगों के द्वारा और भी तैयारियां जो की जा रही है, अगर उन्हें यहाँ केंद्र तक पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत ना हो उसके लिए क्या कुछ सुझाव है? यहाँ वैसे दिक्कत तो नहीं होता कोई चीज का, सभी ठीक है, सदा है। बिल्कुल पूनम, तो यहाँ तमाम व्यवस्थाएं लगातार देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि 15 तारीख से जब शुरुआत होगी धान खरीदी की तो किसान आखिर कितना उन्हें सहूलियत मिल पाती है। सुजीत, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम तस्वीरें देख रहे हैं रायगढ़ की, धमतरी की और अलग अलग क्षेत्रों की, तो वहां पर तो तैयारियां देखने को मिल रही हैं धान खरीदी के लिए, लेकिन जब हम बेमेतरा की ओर रुख करते हैं तो वहां पर नाराजगी देखने को मिलती है। 4 सूत्रीय मांगे क्या कुछ है और किसानों की तरफ से अगला कदम क्या कुछ होने वाला है धान खरीदी से पहले? सबसे पहले जो सारा रुख है वो सरकार के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि समिति प्रबंधक जो यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले में 140 सेवा सहकारी समिति हैं, जिसके माध्यम से 140 सोसाइटियों में धान खरीदी थी, लेकिन 72 जो सोसाइटी है उस पर पूरी तरह से ताले लगे हुए हैं और ये काम करने का उनकी 4 सूत्री मांगे हैं। एक तो जो है सुखद का जो होता है सबसे बड़ा खेल, क्योंकि आपको बता दूं कि नमी जो है 17 से 18% नमी ली जाती है, लेकिन जब ये उठाव नहीं होता तो उसके चलते ये कई दिनों से रगड़ थे। इसके अलावा जो 0 साल्टेज सोसाइटी उसे प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई थी, पिछले साल तो दी गई, पिछले पूर्व, लेकिन पिछले साल जो निकले उस पर नहीं। इसके अलावा कांडे समिति के हैं और जो भर्ती जो की जा रही है उस पर जो स्थानीय सोसाइटी के लोग हैं उनको किया जाए, आउटसोर्सिंग ना की जाए। 4 सूत्री मांगे। तो चलिए हमारे साथ कुछ और लोग उनसे सीधा बात करते हैं कि आखिर भैया आप लोगों की जो मांगे हैं वो नहीं पूरी होगी तो फिर स्थिति कैसे होगी बेमेतरा में? अगर देखें तो आप सोसाइटी तो बंद कर दी, आप लोग किसानों की वो कैसे होगी? जी, अभी तक तो मांग पे कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाया। कल हमारे कुछ प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था, माननीय खाद्य मंत्री और सरकार जी, और ये अगर हड़ताल चलती रही तो किसानों को निश्चित ही बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका धान समय पर नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। एक चीज और बता दूं कि टोकन जो है वो आजकल तुहर हाथ तुहर टोकन के माध्यम से टोकन किसान काट रहे हैं, टोकन काट चुके हैं। और मैं एक सोसाइटी में आया, उसके अलावा जिले के अन्य सोसाइटी को भी हमने कुछ दिन पहले दौरे किए थे, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, क्योंकि सोचना पड़ेगा। बेमेतरा को बता दूं सबसे ज्यादा धान छत्तीसगढ़ में, अगर महासमुंद के बाद सबसे ज्यादा धान का उत्पादन अगर कहीं उपार्जन होता है तो बेमेतरा जिला है, और किसानों के धान कट के रखे हुए हैं। तो अब आखिर किसान कहां जाए किस बात को? और दूसरी चीज बारदाने होती है, बारदाने भी सोसाइटियों में नहीं पहुंचे, हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि वो पर्याप्त सुविधा और सामान पहुंचा रहे। बिल्कुल सुजीत, मैं चाहूंगी कि आप किसानों से ही बात करें और उनसे ये जाने कि आखिर कितनी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। धान खरीदी के लिए तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई है, लेकिन जब धरातल पर हम तस्वीरें देखते हैं तो किसान परेशान और हताश ही नजर आते हैं। तो उनसे बात करके जानने की कोशिश करें सुजीत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमारे साथ किसान है, बात करता हूँ। महावीर भाई, जो स्थिति है अभी धान खरीदी की, आप लोग पूरी कट गए, कितनी तकलीफ हो रही है? कितने साल कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी तो धान का रखरखाव अच्छे तरीके से हो रहा है हमारी तरफ, और बताएं महीने भर से पहले से कट चुका है धान। हाँ। ये काफी सूख भी चुका है और इनके कैलिब्रेशन मशीन में आ रहा है 13%, 14% आ रहा है। अच्छा। 17% का धान इनको खरीदना है, तो नुकसान, तो उससे वजन का काफी नुकसान हो रहा है। आप बता रहे थे कि धान आप लेके सोसाइटी आए हो, तो क्या कितनी तकलीफ, कब से धान को ऐसी आप रखे और अगर खरीदी समय पर नहीं होती क्या नहीं होता? तकलीफ है, 1 महीना तो है धान कटे। हाँ, 1 महीने काट चुके हैं आप। अर्ली वेराइटी का कट चुका है, लेकिन लेट वेराइटी का भी कटना स्टार्ट हो गया है। तो कहाँ रखेंगे धान, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि हमारे पास जगह तो सीमित है।
हाँ हाँ, अगर मिलेट वैरायटी वाला धान रखते बनता है। धान रखते बिल्कुल कट गए। एक आप चलिए, हमें समिति प्रबंधक के साथ, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आखिर रास्ता क्या है, किसान क्यों परेशान हो? आप लोग भी कोई रास्ता निकाले, सरकार से बात करे या करे, आप लोग समिति प्रबंधक आप तो कुछ करे, रास्ता निकाले आप लोग भी, ताकि किसानों को परेशानी ना हो। सारा चीज गवर्नमेंट के ऊपर टिका हुआ है। समितियों का यदि मांग पूरा हो जाता है तो पूरा समिति कर्मचारी लोग काम में आ जाएंगे, मेन वही है। और अगर नहीं होती तो फिर कैसे करेंगे? 15 तक धान खरीदी किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी। हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं यहाँ के समिति प्रबंधक के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि किसानों को, और किसानों का कहना है कि उनकी धान जो है कि महीने से कट गई, और जो अभी जो सरना धान है वो भी कट के तक, अब कहाँ रखे, ये बात सही आ रही। अब देखने वाली बात है क्या सरकार इस पर कुछ रणनीति नहीं लेती है, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है, किसानों की परेशानी को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सुजीत, पूनम और दुर्गा, तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए। अब आने वाले समय में 15 नवंबर का इंतजार है और ऐसे में 15 नवंबर को क्या कुछ व्यवस्थाएं होती है ये देखने वाली बात है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।